हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसमें एक लाइन में उत्तर रहेगा। एक लाइन में उत्तर रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है? तो छोटी आंत होता है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। छोटी आंत होता है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है मानव शरीर में गले में होती है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में गले में होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? तो मानव शरीर का संतुलन कौन सा बनाए रखता है? इनर कान। इसका उत्तर है इनर ईयर। ये मानव शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग होता है? तो वो होता है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 80%। 80% मानव शरीर में पानी का होता है। मतलब हमारे शरीर में पानी का जो प्रतिशत होता है वो 80% होता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसका फुल फॉर्म होता है कि औसत आयु कितनी होती है? तो ये होता है 120 दिन। 120 दिन का इसका औसत आयु होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण जो होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। मानव शरीर में जो ऊर्जा का भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। इसमें आगे हम रीजन भी करेंगे इसका। अभी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है? तो मानव शरीर का हमारे शरीर का जो अंग होता है, कौन सा अंग होता है? यकृत होता है, जो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। यकृत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। हमारे शरीर में यकृत जो अंग होता है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न है, आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो वो 2 कोशिकाएं पाई जाती है। राड कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ROD सेल्स। एक होता है कोन कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं CONACSS कोन कोशिकाएं और राड कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? हमारे आँख की रेटिना में राड कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? रुधिर वर्गीकरण की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कब की थी? 1901 में। रुधिर वर्गीकरण की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी। 1901 में खोज हुआ था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसको बताना है।
हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो इसको फ़ारेनहाइट में बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तापमान मापने की इकाई होता है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और एक और होता है केल्विन। तो हम इसे दो को याद रखना है। इसमें सेल्सियस को याद रखेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? हमारे जो रक्त में पाया जाता है लोहा। मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयरन। इसका सिंबल होता है Fe। इसका सिंबल होता है Fe। मानव रक्त में, हमारे रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में, हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन सा? दो आलिंद होता है, 2 निलय होता है। टोटल 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी, मानव मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर के रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे शरीर का जो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग जो होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? होती है यकृत। अगला प्रश्न है सबसे छोटा अस्थि कौन सी है? सबसे छोटा हड्डी भी कह सकते हैं। सबसे छोटा हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? स्टेपिज होता है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? ये कान में पाया जाता है। स्टेपिज हड्डी होती है, कान में पाया जाता है। कान की हड्डी इस कान में होता है। सीधा लिखो कान में। स्टेपिज हड्डी होती है, कान में होती है। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? वो करता है वृक्क, जिसे साधारण बोलचाल में गुर्दे कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक रीड किया, समझा, पढ़ा है, समझे हैं। अब इसका करते हैं रिवीजन, ताकि इसी वीडियो में सब याद हो जाए। यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं। देखते हैं प्रश्न पहला की ओर, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग छोटी आंत होता है। मतलब अधिकांश जो पाचन छोटी आंत में संपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ होती है? थायराइड ग्रंथि मानव हमारे शरीर में गले में होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का संतुलन कौन सा अंग बनाए रखता है? तो इसका होता है इनर ईयर। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र होता है सेरिब्रम। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे शरीर में पानी का प्रतिशत होता है 80%।
आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? तो आरबीसी की औसत आयु होती है 120। आरबीसी को फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऊर्जा का भंडारण किस रूप में होता है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा का जो भंडारण होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। अगला प्रश्न है हमारे मानव शरीर का कौन सा अंग विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है? तो हमारे शरीर का जो यकृत होता है वो विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। अगला प्रश्न है आँख की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो आँख की रेटिना में रॉड कोशिकाएं, इंग्लिश में रॉड कोशिकाएं, और अगला होता है कौन कोशिकाएं। रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं और कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं आँख की रेटिना में। अगला प्रश्न है रुधिर वर्गीकरण खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्गीकरण खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब हुआ था? 1901 में। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है मानव रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो हमारे रक्त में लोहा धातु पाया जाता है, इसका इंग्लिश में आयरन, इसका सिंबल होता है Fe। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमारे शरीर के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 नीलय। अगला प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न है मानव शरीर के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे शरीर का जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे छोटा अस्थि, अगला प्रश्न देखते हैं सबसे छोटा अस्थि कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, कान में होती है। यहाँ पर रिविजन चल रहा है, रिविजन देख रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क गुर्दे करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा फिर रिविजन किया, इस प्रकार से इसी वीडियो में सभी याद हो जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।